हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 10 क्लास 9 से, जिसका नाम है सर्किल यानी वृत्त। और इस एक्सरसाइज को 10.1 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा सर्किल के बारे में, उससे रिलेटेड कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं उनको हम जान लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो वृत्त शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि वृत्त होता क्या है। एक इस तरह की संरचना, इसको हम कह सकते हैं चूड़ीनुमा संरचना। एक चूड़ीनुमा संरचना जो होती है उसे हम वृत्त कहेंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि इसको हम कह रहे हैं वृत्त, लेकिन ये कैसी संरचना होगी? चूड़ी की तरह। जो महिलाएं हाथों में पहनती हैं कंगन या चूड़ी, उसे हम वृत्त कह सकते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे गेंद की, तो गेंद जो है वो वृत्त नहीं है। गेंद, इसको हम वृत्त नहीं कहेंगे, बल्कि गेंद क्या है? गोला है, स्फीयर। ठीक है, तो जब हम ये जान जाते हैं कि वृत्त किसको कहना चाहिए, चूड़ी की तरह की कोई भी संरचना होगी उसको हम वृत्त कहेंगे। तो वृत्त में कौन कौन से मुख्य भाग हैं जिनके बारे में हमको ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही जान लेना चाहिए। तो देखते हैं वृत्त में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो हम देखेंगे, जो वृत्त का ये किनारा आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं परिधि। ये है परिधि। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस भी कह देते हैं। और परिधि का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। जैसे आपने चतुर्भुज पढ़ रखा है, त्रिभुज पढ़ रखा है, इनमें क्या निकालना होता है? परिमाप निकालना होता है। आपने वर्ग का परिमाप पढ़ा होगा, आयत का परिमाप पढ़ा होगा। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 into a कर देते हैं, भुजा गुणे 4। आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से जो वृत्त होता है, इसका परिमाप, इसको ना बोल करके हम इसको कह देते हैं परिधि, मतलब वही है इसका परिमाप, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, अब परिधि से जब हम अंदर की तरफ आते हैं, वृत्त के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? जहां पर हमने प्रकार की नोक रख करके ये सर्किल खींचा है, वो प्रकार की नोक क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल, ये केंद्र हो जाता है। इसको ज्यादातर हम कोई भी वृत्त हो उसके केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा जब कहा जाता है कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं A, ये एक बिंदु है, उसी तरह से B हमने यहां ले लिया है, तो बात होती है कि A बिंदु कहां पर स्थित है? तो हम कहेंगे कि वृत्त के अभ्यंतर, वृत्त के अंदर A बिंदु स्थित है और वृत्त के बहिर्भाग में, बाहरी भाग में B बिंदु स्थित है। ठीक है, अब वृत्त के थोड़े से हिस्से करके देख लेते हैं कि वृत्त में और क्या क्या चीजें हमको मिल सकती हैं। तो हमने देख लिया कि वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त की परिधि क्या है। अब जरूरी है वृत्त की त्रिज्या, रेडियाई बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जब आपने वृत्त खींचा था तो आपने कुछ किसी न किसी सेंटीमीटर की कुछ दूरी ली होगी। जैसे इस केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं त्रिज्या, और इसको हम शो करते हैं स्मॉल लेटर में r से। r डिनोट करता है रेडियस को या रेडियाई को, इसीलिए इसको हम r से शो करते हैं, ये त्रिज्या हो जाती है। अब इसी को ही जब हम इसी केंद्र से होकर के दूसरी साइड में परिधि से जोड़ देते हैं, तो ये यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं व्यास। इसको बोल देते हैं व्यास, यहां से लेकर के पूरा यहां तक की डिस्टेंस। तो अब त्रिज्या और व्यास में अगर संबंध स्थापित करने की बात आ जाती है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, तो हम इन दोनों को बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं, या तो हम 2 गुणे त्रिज्या बराबर व्यास लिख दें, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 लिख दें। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे तो हमारी त्रिज्या निकल करके आ जाएगी। दूसरी चीज, वृत्त में जैसे ये परिधि है, परिधि पर एक बिंदु हम ले ले रहे हैं A
और एक बिंदु हम ले ले रहे हैं बी, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें तो ये दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे, इससे जो रेखाखंड निकल कर क्या आ रहा है उसको हम कहते हैं जीवा, इसको हम कहेंगे जीवा। अब एक वृत्त में जो परिधि है इस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा वो जीवा कहलाएगा। इसीलिए व्यास भी क्या है, एक तरह का जीवा है, लेकिन हम कहेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा ये क्या है, व्यास है। ठीक है, तो व्यास के संबंध में दो चीजें हमारे सामने आ गई। पहली चीज तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि जीवा जो सबसे बड़ी जीवा होगी किसी भी वृत्त की वो होगी व्यास। अब ये व्यास क्या कर रहा है, ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसने क्या किया, वृत्त को दो इक्वल पार्ट्स में यानी अर्धवृत्तों में बांट दिया। किसमें बांट दिया है, अर्धवृत्तों में बांट दिया है। अब इससे क्या हो रहा है, इसमें भी देखिए एक मेरा जादू इसमें कैसे निकल करके आएगा। अब हमने एक ये व्यास खींचा है, ठीक है, इसने क्या किया है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया, अर्धवृत्त हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि परिधि के इस बिंदु से और परिधि के इस बिंदु को, इन दोनों को मिला करके हम वृत्त पर कोई भी कोण बनाते हैं। अर्धवृत्त में व्यास के दोनों बिंदुओं से अर्धवृत्त में हम परिधि पर कोई भी कोण अंतरित अगर करेंगे तो वो सारे कोण क्या होंगे, सब के सब 90 डिग्री के होंगे। देखिए, वृत्त का एक बिंदु हमने ए ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया, और ए बी से हम वृत्त पर परिधि पर कोई भी कोण अंतरित कर रहे हैं। जैसे हमने पहला कर लिया है डी ई एफ, ये सब क्या है, सब के सब 90 डिग्री के हैं। आप इसको प्रकार की चांदी की सहायता से नाप करके देख सकते हैं, ये सब के सब 90 डिग्री के आएंगे। तो ये एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज इसकी निकल करके आती है। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि व्यास क्या कर रहा है, वृत्त को दो बराबर खंडों में बांट रहा है। इसको क्या कहेंगे, वृत्तखंड। ये एक खंड है और ये दूसरा खंड है। इसी तरह से किसी भी वृत्त की अगर हम कोई भी जीवा खींचते हैं, जैसे हमने यहां से खींच दिया ए बी, अब ये व्यास नहीं है, ये क्या है, सिर्फ जीवा है। ये क्या कर रही है, वृत्त को दो खंडों में बांट रही है। एक खंड हो जाएगा दीर्घवृत्त खंड, जो बड़ा वाला हिस्सा है वो दीर्घवृत्त खंड होगा, जो छोटा वाला हिस्सा है उसे हम कहेंगे लघुवृत्त खंड। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एक और चीज निकल करके आएगी, क्या, जैसे हमने कोई वृत्त बनाया, अब यहां पर ये केंद्र है वृत्त का जिसको हम O से दिखाते हैं। अब यहां पर एक त्रिज्या ये खींच देते हैं, एक त्रिज्या ये खींच देते हैं। ठीक है, OA और OB ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। मैंने पहले कहा था कि केंद्र को परिधि से मिला, परिधि पर किसी बिंदु से अगर हम मिला दिया जाए, कोई रेखाखंड खींचा जाए मिलाते हुए, तो वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस तरीके से OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OB भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इसको हमने जब बनाया है तो यहाँ पर एक छोटा हिस्सा आपको वृत्त का दिख रहा है, एक बड़ा हिस्सा दिख रहा है, इसको कहेंगे लघु चाप। इसे हम लघु चाप कहेंगे और इसको हम शो करते हैं। जैसे यहाँ पर एक और बिंदु को ले ले, सी ले लेते हैं, तो ए सी बी ये क्या है, ये वृत्त पर वृत्त का चाप है। तो ये वाला चाप जो होगा लघु चाप होगा। जब हम बात करेंगे ए सी बी की तो ये लघु चाप हो जाएगा। पीछे एक बिंदु ले लेते हैं डी, अगर हम बात करेंगे ए डी बी की तो ये दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, ये लघु वृत्त चाप है, ये दीर्घ वृत्त चाप है। इस तरीके से भी वृत्त के दो हिस्से हो जाते हैं। तो हमारे पास अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ गई हैं। देखिए, केंद्र हमने देख लिया, परिधि देख ली, त्रिज्या देख लिया, व्यास देख लिया है, जीवा देख लिया है। इसी सिलसिले में हमने जो है आगे वृत्तखंड देख लिए हैं, अर्धवृत्त भी देख लिए और चाप भी देख लिए कि चाप क्या होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी कोई पार्ट अगर इसमें रह जाता है, जैसे मैंने आपको अभ्यंतर इसका बता दिया कि वृत्त का अभ्यंतर क्या होगा, वृत्त के बहिर्भाग में क्या क्या चीजें स्थित होती हैं, कैसे उसको देखेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अलावा और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बचता नहीं है। अगर कुछ होगा भी इससे रिलेटेड, आप जो है आगे हम जो देखेंगे परिधि निकालना, ये परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया है, 2πr। और जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं
वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, जैसे जो हमने वर्ग देखा है या आयत देखा है, चतुर्भुज देखा है, तो उसमें क्या होता है हम लंबाई चौड़ाई को नाप सकते हैं, लेकिन चूंकि ये गोलाई में है बिल्कुल, तो इसकी परिधि को हम स्केल की सहायता से नाप नहीं सकते, क्योंकि जब स्केल की सहायता से हम नापना शुरू करेंगे और हम जब इसकी परिधि पर स्केल को रखते हैं तो कुछ जगह तक तो हम इसको आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये घूम जाएगा। तो हम बार बार इसको अगर टर्न कर करके नापना शुरू करेंगे तो हमारा जो मेजरमेंट आएगा, जो लास्ट में माप आएगी, वो गलत आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज इसका आविष्कार किया गया था, इसकी खोज की गई थी, जिसकी वैल्यू मान ली गई। इसका मूल्य अगर आप रखना चाहें तो एक तो 22/7 मान लिया जाता है और कहीं कहीं पर 3.14 मान लिया जाता है। तो हमको यहाँ पर पाई की वैल्यू केवल रख देनी है, जिसको क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे दिया जाएगा कि आप 22/7 वहां पर पाई की वैल्यू रखें, 3.14 रखें, वैल्यू रखनी है और परिधि निकाल लेना है या फिर वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह जो भी आपसे पूछा जाए वो निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वृत्त वाला जितना कॉन्सेप्ट था वो इस वीडियो में क्लियर हो गया है। अगर और भी कुछ चीजें रह गई हैं तो जब एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी तो उसमें जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे उसके बारे में मैं क्लियर करता जाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10.1। तब तक के लिए जय हिंद।